हेलो स्टूडेंट। जेई मेन 2025 के स्टूडेंट हो तो यार जेई मेन का जो एग्जाम है वो काफी नजदीक आ रहा है। तो यार वैसे तो आपको अभी तक आपने बहुत बच्चों का सिलेबस जो है वो कंप्लीट होने वाला होगा। जनवरी जेई मेन के लिए सभी बच्चे रेडी होंगे। एक ना अंदाजा ले लो कि चैप्टर वाइज जो मैथ्स का क्या वेटेज रहता है, कितने सवाल जेई मेन में पूछे जाते हैं पर चैप्टर वाइज। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले अगर वेक्टर से देखे जाए, अभी मैं जो आपको चैप्टर बता रहा हूँ ये थोड़े मतलब बच्चों को अच्छे लगते हैं, मस्ट डू चैप्टर है, मतलब इंपॉर्टेंट है आपके पर्सपेक्टिव से। ठीक है, अगर आप एग्जाम में अच्छा करना चाहते हैं तो ये सब नहीं छोड़ना है। वेक्टर से आपको हर बार एक से दो सवाल देखने मिल जाते हैं। ये एक तो देखो आने ही वाला है, पर हो सकता है दो सवाल भी देखने मिल जाए। अब आती है बात की नेक्स्ट चैप्टर हम देखें तो थ्री डी ज्योमेट्री। अब यार जब बच्चे करते हैं तो वेक्टर और थ्री डी ज्योमेट्री साथ ही होता है, पहले वेक्टर कराया जाता है उसके बाद थ्री डी ज्योमेट्री। तो ये दोनों चैप्टर आपको जरूर कर लेने। थ्री डी ज्योमेट्री से कुल मिला के दो सवाल पूछे जाते हैं। फिर बात करेंगे सीक्वेंस इन सीरीज, एक अच्छा चैप्टर, मतलब इजी। देखो यार ये इजी चैप्टर है जो बच्चों को जरूर अगर वो कर लेते हैं तो यार अगर वो अच्छे से अपना डीपीपी सारी चीज सॉल्व कर ले तो इनके सवाल उनके जो एग्जाम में आते हैं वो आराम से बन जाते हैं। पीवाईक्यूज वगैरह अगर करें तो दो सवाल इससे भी पूछे जाते हैं। बाइनोमियल थ्योरम से दो सवाल पूछे जाते हैं। डेफिनाइट इंटीग्रेशन, देखो यार डेफिनाइट इंटीग्रेशन और इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन दो पोर्शन है। इनडेफिनाइट थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट हो जाता है, पर डेफिनाइट फिर भी ठीक है। डेफिनाइट से भी दो सवाल पूछे जाते हैं हर साल। ठीक है, अब बात करते हैं एरिया। तो एरिया से एक सवाल आपको देखने मिलेगा, एरिया अंडर द कर्व जरूर करके जाना। उसके बाद आता है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यार ये एक साथ आते हैं। सबसे पहले हमारा शुरू होता है डिफरेंशिएशन से, फिर आता है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, फिर आता है डेफिनाइट इंटीग्रेशन, फिर एरिया अंडर द कर्व, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरीके से इससे भी दो सवाल पूछे जाते हैं। एओडी अभी एक अच्छा चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इससे यार हर बार एक ऐसा सवाल जरूर देखने मिलता है, टेंजेंट या नॉर्मल की इक्वेशन निकालने वाला। तो वो सब करके जाना। ठीक है, तो इससे दो सवाल पूछेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के पिछले साल के जो पीवाईक्यूज है ना, जो टेंजेंट एंड नॉर्मल के, वो जरूर देख के जाना। सवाल देखने मिलते हैं क्योंकि इतने सारे शिफ्ट हो रहे हैं, सवाल रिपीट होंगे। अब बात करें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। चैप्टर बहुत बढ़िया है, मजा भी आता है, बच्चों को अच्छा भी लगता है। जो सवाल वो बुक में करते हैं करके जाते हैं वो बन जाते हैं, पर एग्जाम में एक यूनिक सवाल देखने मिल जाता है तो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। पर हाँ इजी चैप्टर है, दो सवाल देखने मिलते हैं। प्रोबेबिलिटी यार ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ये अब डिपेंड करता है, किसी किसी को बहुत मजा आता है पर किसी किसी को तो भी टफ लगता है, तो एक सवाल इससे कंफर्म आता है। अब बात करेंगे मैट्राइसिस एंड डिटरमिनेंट, एक इजी चैप्टर। ये दोनों मैट्राइसिस एंड डिटरमिनेंट आपको प्रॉपर्टीज के ऊपर काफी ध्यान देना होगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज से अधिकतर सवाल जो बनने वाले, कभी भी डायरेक्ट आपको नहीं एडजॉइंट आपको इनवर्स निकालने बोलेगा, प्रॉपर्टी का यूज होने ही वाला है। तो मैट्राइसिस एंड डिटरमिनेंट जरूर करना। फिर आपका आता है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यार देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यार ये एक बड़ा पोर्शन है, इससे हो सकता है कई सारे सवाल भी पूछे जा सकते हैं, दो से तीन या चार भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको जरूर कर लेना है। ठीक है, तो इजी इजी चैप्टर्स हैं। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पोर्शन पे। ये हमारे हो गए मस्ट डू चैप्टर्स। ठीक है, अब हमारे आ रहे हैं ऐसे चैप्टर जो थोड़े इजी होते हैं, मतलब रिलैक्स होने, यानी कि इसको आप ज्यादा एफर्ट नहीं, मतलब हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है फंक्शन। तो यार सेट रिलेशन और फंक्शन एक साथ आपको करना होता है। सेट रिलेशन और फंक्शन से कुल मिला के आप समझ के लो दो सवाल देखने मिल जाते हैं। तो ये सेट रिलेशन भी आपको देखने मिला है, तो कुल मिला के तीन सवाल आपको देखने मिलने वाले हैं। एक इजी चैप्टर्स होते हैं, जरूर कर लिए। सेट और रिलेशन यार आप, सेट तो मैं जितना समझ पा रहा हूँ आप 10वीं से पढ़ रहे हैं। ठीक है, सेट के बारे में फिर आपको रिलेशन पढ़ने मिला, फिर यार फंक्शन भी आ गया। तो ये चीज पर ईजी है, डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो अब आता है हमारा नेक्स्ट, ये है हमारा स्टैटिस्टिक। अब स्टैटिस्टिक से भी दो सवाल कभी कभी, जब देखो शिफ्ट बहुत सारे हैं। ठीक है, तो जब ज्यादा शिफ्ट होते हैं तो हमें हर एक जगह से सवाल देखने मिल जाते हैं। पहले ऐसे होता था कि एक ही शिफ्ट होती थी, तो क्या होता था कि हाँ कुछ चैप्टर्स रह जाते थे, कहीं कहीं से सवाल नहीं पूछे जाते थे। पर अब ऐसा नहीं है, अब हर एक कोने से सवाल आ जाता है किसी भी ना किसी शिफ्ट में। लिमिट से भी एक सवाल, लिमिट एक आसान चैप्टर है यार। देखो लिमिट मजा भी आता है, अगर आप अच्छे से लिमिट के पीवाईक्यूज और डीपीपी वगैरह अपना कर लो अच्छे से तो लिमिट के सवाल बन जाते हैं। फिर हमारा आता है यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये यार ये मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो यही सेम चीज 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं, सारी चीज जानते हैं। लोकेशन ऑफ रूट से सवाल देखने मिल सकते हैं, जरूर करना। और एक इजी चैप्टर, एक सवाल इसमें से देखने मिलता है। फिर आता है हमारा मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। अब यार डिफरेंशिएशन पे हो सकता है डायरेक्टली सवाल देखने ना मिले, पर हर लगभग बहुत सारे सवालों में डिफरेंशिएशन का यूज होते हुए आपको दिखेगा। तो मेथड डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट है। सवाल अगर उसी एकदम डिफरेंशिएशन का सवाल डायरेक्टली तो नहीं देखने मिलता, पर हाँ मिल जाता है कभी कभी, तो एक सवाल वहां से भी आपको मिलेगा। ठीक है, अब आता है हमारा लास्ट जो कि एफर्ट, थोड़ा डिफिकल्ट टोन पे होता है। अब देखो ये भी बहुत जरूरी है कि अगर कोई चैप्टर मैं डिफिकल्ट बता रहा हूं तो हो सकता है किसी बच्चे के लिए आसान हो। ठीक है, तो ये किसी को
मतलब एक जनरल बात है ना वो बता रहा हूँ कि डिफिकल्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो यार इनसे 3 सवाल आपको देखने मिलेंगे। हम शुरू यहीं से करते हैं। लिमिट एलसीडी बोलते हैं, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। लिमिट जब बच्चे पढ़ते हैं तो उन्हें ठीक लगता है, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में थोड़ा सा सवालों में दिक्कत होने लगती है, ठीक है। तो ये एक अच्छा चैप्टर है, मजा भी आता है। शुरू यहीं से होती है 12th की, पर ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। अब बात करेंगे नेक्स्ट हमारा जो आता है चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो भाई, कॉम्प्लेक्स ऐसा एक चैप्टर है अधिकतर बच्चे छोड़ जाते हैं, ठीक है। पर कई बार सवाल कुछ इजी टॉपिक से आ जाते हैं तो बाद में रिग्रेट होता है कि यार इतना तो कर लेना चाहिए था, है ना। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है बहुत डिफिकल्ट, अगर आप अंदर तक रोटेशन तक अगर घुसोगे तो डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। पर हाँ, अगर आप जितना आपसे बन पा रहा है उतना जरूर करके जाएं, ठीक है, पूरा छोड़ने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी चीजें इसमें, अलग अलग टाइप के इंटीग्रेशन आपको सीखने होते हैं, ठीक है। 1/क्वाड्रेटिक, 1/√, क्वाड्रेटिक, फिर आपको यार लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, बहुत सारी चीजें इसमें आपको सीखनी होती हैं। तो थोड़ा सा मतलब देखो, याद करने वाली तो नहीं बोलूंगा, पर हाँ एक है ना कि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इसमें लगेगी, ठीक है, तब जाके ये आपसे बनेगा। फिर आता है लास्ट ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री देखो है इजी, पढ़ते आ रहे हो 10वीं से, पर हाँ पहले वाली ट्रिग्नोमेट्री 10वीं की तो है नहीं, काफी सारी चीजें आती हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत प्रैक्टिस मांगती है। उसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। तो ये कुल मिला के जेईई मेन 2025 मैथ्स के चैप्टर वाइज वेटेज मैंने आपको बता दी। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।